बीते एक महीने से पाटलिपुत्रा ने यूनिवर्सिटी ने इतने सारे अपडेट दे दिए हैं कि लोगों को अब अपडेट देते देते दोस्तों मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है कब कौन सा कब कब किस तरह से आने वाला है। अब मैं दोस्तों बात इसलिए आज ये उठाया हूँ मुद्दा, क्योंकि दोस्तों क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर या फिर कहीं टेलीग्राम चैनल पर सब जगह अफवाह फैलाने पड़े हुए हैं। अब बीते कुछ दिन की बात है, एक लड़का पूछ रहा था सर पार्ट 1 का एडमिशन कब से होगा, और एक दूसरा बंदा जो कुछ नहीं पता वो कह रहा है सर 4 दिसंबर से होगा। अब मुझे बताओ, कहीं भी पाटलिपुत्रा ने जारी किया है नोटिस कि 4 दिसंबर से होगा? नहीं होगा। कहीं भी कोई ऑफिशियल है, कोई खबर नहीं है। बड़े बड़े बंदे ही अभी लगे पड़े हैं, तो आपको कैसे पता 4 दिसंबर से होगी? तो ऐसे अफवाह से बच के रहना। और इसी अफवाह में से दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम खासकर स्पोर्ट एडमिशन। अब ऐसे ही बंदे हैं यहाँ पर कि पता चला है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर पीपीयू के अंदर में स्पोर्ट एडमिशन करवाना है, मुझे पैसे दे दो, मैं एडमिशन करवा जाता हूँ। तो मैं आपको उन लोगों को बता दूं कि जब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने खुद पेपर में छपवा दिया, प्रभात खबर, हिंदुस्तान पेपर में क्या छपवाया, यहाँ खुद देखो आप लोग, पीपीयू में फाइनल ओपन राउंड के लिए आवेदन समाप्त। मतलब क्या समझे कि अब आवेदन समाप्त हो चुकी है, अब आपको लिए पोर्टल नहीं खोली जाएगी। अब जब पीपीयू ने खुद यहाँ पे ये बात बोल दी कि भाई अब आवेदन समाप्त हो गई, तो अगर कोई दूसरा बंदा कह रहा है आपको कि पैसे दे दो एडमिशन में करवा देता हूं, तो समझो वो फेक है, फ्रॉड है, उससे बच के रहना। पैसे खा जाएगा भाई आपका, और एडमिशन तक नहीं होगी। यहाँ खुद देखो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े अक्षर में क्या कहा है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के स्नातक नामांकन के लिए फाइनल ओपन राउंड आवेदन समाप्त हो गए हैं। आवेदन के साथ ही खाली सीटों की संख्या भी कॉलेज वाइज जारी की जाएगी। सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक पोर्टल का लिंक आवेदन के लिए खुला था, इसके बाद लिंक को बंद कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा यही कहना है कि यहीं 8 नवंबर तक को आपको कॉलेज का दिया है, वैलिडेटेड का समय दिया है। तो मेरा यहीं पे कहना है यहाँ पर कि भाई आप लोग को इस अफवाह से बच के रहना है। अब दोस्तों मैं आता है अफवाह नंबर 2। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन मेरा पेमेंट कट गया, पैसा क्या वो पैसा जो है सो कट गया, लेकिन मेरा पेड नहीं हुआ। तो देखो उसके लिए यहाँ पर पाटलिपुत्र ने क्या लिखा है, साफ साफ नोटिस लिखा है कि प्लीज नोट दैट द एग्जामिनेशन फॉर्म फी इज नॉन रिफंडेबल, नो चार्ज बैक विल बी इंटरटेनमेंट। और यही चीज लागू होता है दोस्तों आप लोगों के एडमिशन पर भी, जिसमें यह कहा गया कि अगर एक बार पैसा कट गया और वहां पर पेड लिख दिया, तो अगर आप चाह के भी उसे नॉन रिफंड नहीं कर सकते हैं। अगर अनपेड लिखा हुआ है तो आपके पास अधिकार है, जाओ पीपीयू को मेल करो, सब कुछ करो, अधिकार है भाई आपके पास में, और जाकर आप पैसा वापस ले सकते हो। लेकिन अगर अनपेड लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप मौका मत ढूंढो उसका, वो अनपेड के अनपेड ही रहेगा। मौका मिलेगा तो पैसा देगा आपको, नहीं देगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर मैंने सेकेंड लिस्ट में एडमिशन लिया था या फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लिया था, मेरा कॉलेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। खुद मेरे व्हाट्सएप पर लंबी लंबी चैटिंग पड़ी हुई है, जाकर देखोगे ना, वहाँ पर 100 मैसेज पड़े हुए हैं, सब एक ही बात, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, कब आरपीएस में कब से होगा, इसमें क्या होगा। तो मैं दोस्तों बता दूं कि भाई फर्स्ट लिस्ट वाले, सेकेंड लिस्ट वाले, थर्ड लिस्ट वाले, उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही ऑलरेडी कर रखा है। अब जाकर यहाँ पर देखो बीडी कॉलेज अभी हाल ही में निकाली एक खबर, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीए बीएससी बीकॉम जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट सेकेंड तृतीय मेगा सूची में एडमिशन लिए हैं, उसमें सत्यापन हेतु मूल सर्टिफिकेट अगर जमा किए थे तो वो जाके छुड़वा लो। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे सर मेरा डॉक्यूमेंट 12th का ले लिया है, मेरा मैगजीन ले लिया है भाई। तो मैं बता दूं उन लोगों को कि अगर आपको छुड़वाना है वो वाला, तो जाकर छुड़वा लीजिए। उसके लिए आपका एडमिशन नहीं होगा कैंसिल, ठीक है। कॉलेज रसीद कटवाना पड़ता है, रसीद कटवाइए, जाकर मूल सर्टिफिकेट अपना वापस ले लीजिए, रोल नंबर पहचान पत्र देकर अपना मूल सर्टिफिकेट वापस ले लीजिए, और एनएसपी के बारे में बोनाफाइड ले लीजिए। तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जब सब कॉलेज कह रही है कि अब डॉक्यूमेंट वापस ले लीजिए आप ओरिजिनल, तो क्या अब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, लेकिन फिर भी जो है कॉलेज दानी है, वो आपको मौका दे रही है, भाई जाइए, अभी भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ जाए करवा लीजिए। झूठ का जो एडमिशन लिए कैंसिल भी हो जाएगा आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका चुटकी में कैंसिल भी हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ सकते हो मैं क्या चाहता हूँ बोलना। अब यहाँ पर अफवाह नंबर 3 फैली पड़ी है यहाँ पर कि सर मुझे ये बताइए कि जो लोग नए बंदे हैं जो पाटलिपुत्र सिटी में अप्लाई ही नहीं किए हैं, क्या उन लोगों को फिर से मौका मिलेगा स्पोर्ट एडमिशन में? तो आप मुझे ये बताओ, जब स्पोर्ट एडमिशन ही खत्म हो गया तो क्या उसको मौका दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपके लिए क्या बना हुआ है, जाइए पीपीयू के पीजी में या फिर यूजी वोकेशनल में एडमिशन जाकर लीजिए, वो अभी पोर्टल खुला हुआ है, जाकर उसमें ले लीजिए, ठीक है। और इस अगले बार खोली थी न्यू बंदे के लिए, लेकिन इस बार नहीं खोली। उतना दिन से कहाँ थे? जब 3 महीना तक लगातार अप्लाई चला पीपीयू के अंदर में, तो उतना दिन से आप लोग कहाँ सोए हुए थे? जब पाटलिपुत्रा ने चिक कहा कि भाई दोबारा करना है, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर मौका नहीं मिलेगा, तो उतना से कहाँ सोए हुए थे? अब पाटलिपुत्रा आपको मौका नहीं दे रही है, यूजी वोकेशनल में ले लीजिए या फिर पीयू के पीजी में एडमिशन ले लीजिए या फिर किसी और कॉलेज में ट्राई कीजिए।
तो अब आपको मौका नहीं मिलेगा। और एडमिशन लेने के बाद में खास कर ध्यान रखें कि अपना आइडेंटिटी कार्ड जरूर डाउनलोड कर ले तरह तरह से। जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाले अपनी वेबसाइट पे ही निकाल दी है, उसी टाइप से कुछ कॉलेज आपको ऑफलाइन देगा, कुछ ये देगा, कुछ रसीद लेके आ जाएगा, कुछ ये देगा। तो भाई रसीद लेना मत भूलो, अगर वो नहीं होगा तो फिर आपका एडमिशन ही नहीं होगा। और लास्ट में कि फेसबुक पर या फिर इधर उधर बातें या फिर यूट्यूब पर ही क्यों नहीं, जब तक कान से ऑफिशियल खबर नहीं सुनो तब विश्वास मत करो। और जब कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिट, काफ़ी ज़्यादा अच्छे खबर देते हैं, वो कभी भी फेक नहीं बताते हैं, उस पर भी विश्वास कर सकते हो। अगर वो बोले भाई सही है तो विश्वास कर सकते हो। लेकिन कुछ बंदे जो कुछ खुद नहीं पता है, खुद अपना कॉलेज के स्टूडेंट है, वो आपको क्या राय देगा, तो उस पर विश्वास कहीं मत करना, ठीक है। झूठ फूट के अफवाह मत फैलना। बस सही था वीडियो में, कुछ नहीं, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।